जितने विधायक सांसद मंत्री सब हम लोग के यहाँ आके फोटो खिंचवा के चले जाते थे, अब कराएंगे वो कराएंगे, लेकिन अभी तक कुछ हुआ नहीं। तमाम जनप्रतिनिधियों से जो इनके आंदोलन में आके इनके बगल बैठकर क्रेडिट लिया करते थे, जो इनके बगल बैठकर फोटो खिंचवाया करते थे। समय हम लोगों की दयनीय स्थिति है, कैसे हम लोगों का पेट पर्दा चल रहा है। अब ऊपर वाला ही भदोही को राज्य बना दिया जाए, स्वतंत्र राज्य बना दिया जाए। झंडा लेके भारत माता की जय भी बोलते हैं, चुनाव आता है तो प्रचार भी करते हैं। और ये पैसा नहीं मिला, 3 साल हम लोग कैसे चले हैं। और ये पीड़ा तो कोई न अधिकारी समझा और न तो कोई प्रतिनिधि समझा। साल 2008 में उत्तर प्रदेश के ग्रामीण इलाकों में सफाई कर्मियों की भर्ती शुरू होती है। उत्तर प्रदेश के 75 में से 74 जिलों में सफाई कर्मियों की नियुक्ति हो जाती है, लेकिन पूरे उत्तर प्रदेश में भदोही एकलौता जिला ऐसा होता है जहां पे एक भी सफाई कर्मी की नियुक्ति नहीं होती है। इस वक्त मैं भदोही में हूं। ये तमाम चेहरे देखिए जो पिछले 14 साल से अपनी नौकरी का इंतजार कर रहे हैं। ये तमाम चेहरे देखिए जो 14 साल से अपनी बारी का इंतजार कर रहे हैं। ये तमाम चेहरे देखिए जो 14 साल से अनशन कर रहे हैं, आंदोलन कर रहे हैं, अपना हक मांग रहे हैं, लेकिन सरकार के कानों तक ये आवाज़ पहुंच नहीं पा रही है। और अगर आवाज़ पहुंच भी रही है तो सरकार अलग अलग तरीके से इनको बरगला दे रही है। कभी ये कमी बताई जा रही है, कभी वो कमी बताई जा रही है। और सबसे बड़ा सवाल भदोही के उन तमाम जनप्रतिनिधियों से जो इनके आंदोलन में आके इनके बगल बैठकर क्रेडिट लिया करते थे, जो इनके बगल बैठकर फोटो खिंचवाया करते थे, जो अपनी राजनीतिक रोटी सेका करते थे, अब इस वक्त उन्होंने भी इन्हें बीच मझधार में छोड़ दिया है। इनके बच्चे, इनका परिवार, इनकी ज़िंदगी एक तरीके से हाशिए पर है और सड़क पर आ गई है। ये अंदर से रो तो रहे हैं लेकिन इनका आंसू किसी को दिख नहीं रहा है। ये अंदर से तड़प तो रहे हैं लेकिन इनकी आवाज़ किसी की कानों तक पहुंच नहीं रही है। उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री जब भदोही आते हैं तो आश्वासन दे के जाते हैं कि 100 दिन में इस भर्ती प्रक्रिया को पूरा करवा दिया जाएगा। एक बार फिर से उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने शपथ ले ली है। मैं उन्हें याद दिलाना चाहता हूं, जो वादा उन्होंने मन से इनके साथ किया था, क्या वो इस बार पूरा करेंगे? में राजनीति हो गई भैया जी। ऐसा है कि नियुक्ति के लिए पूरे 1264 पद जो भदोही में निकला था, पूरे बंधु जो हमारे भाई बीच में थे सब लोग इसके लिए बहुत कुछ प्रयास किए हैं। जबकि ठंडी या तो गर्मी या तो कुछ भी मौसम हो, बरसात में भीजते हुए मुख्यालय पे आके 30 महीना हम लोग काम किए थे। जबकि नरेंद्र शंकर पांडे जी के आदेशानुसार कि पहले आप लोग काम करिए फिर नियुक्ति कराएंगे, हम लोग 30 महीना तक कंटिन्यू काम करते चले गए। इसमें जितने विधायक सांसद मंत्री सब हम लोग के यहाँ आके फोटो खिंचवा के चले जाते थे, अब कराएंगे वो कराएंगे, लेकिन अभी तक कुछ हुआ नहीं। हम लोग स्वयं संघ के सेवक भी हैं, झंडा लेके भारत माता की जय भी बोलते हैं, चुनाव आता है तो प्रचार भी करते हैं। गांव घर में हम लोग लड़ाई भी कर लिए हैं ये योगी जी के लिए। योगी मोदी की सरकार डबल इंजन की चल रही है अच्छे ढंग से, लेकिन पता नहीं क्या हो रहा है कि लखनऊ तक हम लोगों की बात नहीं चल पा रही है कि भदोही जिले का नियुक्ति क्यों नहीं हो रहा है। अभी चुनाव आया था, इसके बीच में कभी नए नए चेहरे आए थे चुनावी रण में लड़ने के लिए, हम लोग के साथ लेके चलते रहे। जब सरकार बन गई, गठन हो गया, शपथ ग्रहण हो गया, तो सब लोग पीछे हो गए कि अपना काम जाए के करा लीजिए आप लोग। तो बताइए आप ही, हम लोग जाएं तो जाएं कहाँ? विधायक इस तरह के हैं, सांसद इस तरह के हैं, सब लोग कह रहे हैं लेकिन कोई करा नहीं रहा है। अभी हाथरस का कांड हो जाएगा तो प्रियंका गांधी, राहुल गांधी, सपा के सभी पहुंच जाएंगे, लेकिन यहाँ 1264 मर रहे हैं। जबकि मैं प्रेम शंकर पटेल सिंगापुर लास्ट भदोही के बॉर्डर से हूँ, जो कि मेरी बेटी का शादी भी पड़ गया है। समझ लीजिए हम लोग कब से लड़ रहे हैं। विपक्ष का कोई नेता साथ नहीं आया? विपक्ष का तो एकदम कोई साथ नहीं दिया, जब बात ही नहीं उठाई, कोई बात नहीं उठाई। जबकि हम लोग अखिलेश सरकार में लखनऊ गए थे, 10-12 दिन वहाँ रहे थे, भूखमरी के कगार पे भी आ गए, लेकिन सत्ता शासन के लोभी हम लोगों का कुछ ध्यान नहीं दिए। कितने दिन लखनऊ रहे थे आप? लखनऊ हम लोग 11 दिन रहे थे। तो वहाँ से आश्वासन कुछ मिला था? आश्वासन ये मिला कि कुनबे में इनके बंटवारा हो गया। 29/12/2016 को जो इनके चाचा थे शिवपाल को लेके विवाद हो गया। लोग अपना चाचा भतीजे के चक्कर में पूरा नाश कर दिए और इस बार भी नाश हुए हैं। हमारा हाथ जोड़ के निवेदन है कि मैं माननीय योगी जी से कहना चाहता हूं कि आप अगर बुलडोजर चला रहे हैं तो जिला भदोही में बुलडोजर चलवा दीजिए, ताकि 1264 लड़के का भला हो जाए। क्योंकि अब हम लोग कोई कार्य करने के लायक नहीं रह सके हैं, क्योंकि नियुक्ति नहीं हुई तो हम लोग आत्महत्या भी कर सकते हैं।
परिवार कैसे चलता हो? परिवार ऐसे चल रहा है, हम लोग लेबरई उबरई भी करते हैं, बनी मजूरी जो भी मिलता है करके अपना पेट गुजारा परिवार चला रहे हैं। कुछ और नहीं सोचा किया जाए? नहीं, क्या किया जाए, 8वीं पास थे हम लोग, 8 पढ़े हुए हैं, इसके बाद क्या करना है। यही एक छोटा सा आस निकला था कि वैकेंसी सफाई कर्मी की निकली है, जबकि इसमें कोई शिक्षा का अभाव नहीं था। कक्षा 5 हिंदी पढ़ने वालों का जरूरत था, हम लोग अप्लाई कर दिए, लेकिन राजनीति में ऐसा इसको बजा दिए हैं, और जो बजाए हैं उन्हीं का स्वागत हो रहा है, लेकिन हम लोगों का मुद्दा कोई उठा नहीं इंटरव्यू रहा। कंडक्ट करने से पहले हमें पता चला कि आप लोगों को तरह तरह से सफाई करवाया जा रहा था। हाँ, हम लोग मुख्यालय में जब कार्य कर रहे थे माननीय डीएम के निर्देशानुसार, तो हम लोगों को मुख्यालय में, पुलिस लाइन में, ज्ञानपुर, जहाँ भी सरकारी काम होता था तो आते थे तो बोल देते थे कि चलो यहाँ भी साफ करना है, तो हम लोग सब अपने बटालियन से फरसा उरसा लेके चले जाते थे, सरकारी शोभा को बढ़ा के चले आते थे। उसका मुआवजा भी हम लोगों को कुछ नहीं मिला, 30 महीना कंटिन्यू कार्य किए हैं, जबकि नरेंद्र शंकर पांडे जी ने बोला था कि आप लोग कार्य करिए, कार्य के बदले में दाम भी दिलाएंगे, प्लस आप लोगों की नियुक्ति भी कराएंगे। कुछ बड़े नेताओं का हाथ भी रहा क्या इसमें जो नियुक्ति हो नहीं पाई? हाँ, तो नेता लोग तो लपटे हैं, पता नहीं क्या बात है। हम कह रहे हैं हाथरस कांड का अगर खुलासा हो रहा है, बदमाशों का अगर खुलासा हो रहा है, तो भदोही जिले का सफाई कर्मियों का खुलासा कर दिया जाए कि कहाँ से गड़बड़ी है। अगर हम लोग गड़बड़ी है तो हम लोग कह रहे हैं कि नियुक्ति हम लोग नहीं चाहेंगे। अगर हम लोग ऐसा जिला रहा जहाँ सफाई कर्मी जी नहीं है, तो फिर भदोही की सफाई स्थिति क्या होगी? स्वच्छ भारत अभियान का बीड़ा उठाते हैं, बात करते हैं नरेंद्र मोदी जी। जाके देख लीजिए, स्वच्छ अभियान का खाली नाम है जहाँ हो रहा है वहाँ, लेकिन इस जिले में स्वच्छता अभियान का नाम चल रहा है। सब लोग थोड़ा थोड़ा सा काम, स्कूलों की हालत तो खराब एकदम खराब है, एकदम खराब है। चले जाइए स्कूल पे तो घास है, घंजाट है, सब कुछ है, सफाई नहीं हो रहा है। प्राइमरी स्कूल में चल जाओ तो छोटे छोटे बच्चे झाड़ू मार दे रहे हैं। ऐसा हाल है, स्थिति दयनीय है। जी, दयनीय स्थिति। जनप्रतिनिधियों ने क्या व्यवहार किया आप लोगों के साथ? सब लोग फोटो खिंचाने बराबर आए अरे थे। एकदम भैया, जनप्रतिनिधि तो वो थे कि अरे बाप रे बाप, बस काल नियुक्ति हो जाएगा। हम लोगों को इतना विश्वास हो गया था कि कल करा देंगे, अब हम लोगों को नियुक्ति लेटर बंटवा देंगे, लेकिन अपना काम होने के बाद सब लोग चले जा रहे हैं। अब उनको मिलने के लिए दौड़ो, कहीं यहाँ है तो कहीं वहाँ है। हजारों लोगों का परिवार अधर में फंसा है। एकदम अधर में पड़ा है भैया। 20 लोग इसी बीच में सफाई करते, कार्य करते समय मरे हुए हैं, जबकि उनके लिए कोई कुछ नहीं हुआ है। लेकिन हम लोग क्या करें, अब अपना लाचारी दिखा रहे हैं। मुख्यमंत्री जी से निवेदन करते हैं कि हम लोगों का हला भला कर दें, इन्हीं पे उम्मीद है, क्योंकि साफ सुथरी सरकार अगर कार्य कर रही है तो यही भाजपा सरकार कर रही है। ये बताइए, जो यहाँ के नेता लोग थे, बड़ा आश्वासन दिए थे आप लोगों को कि करवा देंगे, उन लोगों का व्यवहार तो अजीबोगरीब है, क्योंकि हम लोगों के साथ बोलते कुछ और हैं और करते कुछ और हैं। हम लोग जनप्रतिनिधि को चुन करके अच्छा सा सौतेला व्यवहार, हम लोग चुन करके उन लोगों को अच्छा सा तरीका से जितवा देते हैं। वो लोग हम लोगों के साथ सीधा सौतेला व्यवहार करते हैं। ऐसा लगता है प्रतिनिधि गुंडा राज चला रहा है, अपना राज चला रहा है, अपने मनमानी राज चला रहा है। चूँकि ऊपर से हम लोगों का सवाल तो मानिए डीएम साहब भी नहीं सुन रहे हैं, क्योंकि उन लोगों के साथ हम लोग 3 साल कंटिन्यू किया। उस मुख्यालय के अंदर एक एक से कचरा हम लोगों ने साफ किया कि मानो वहाँ का इतना भव्य है, कोई भी आदमी आता जाता देखता रहता है, वाह क्या मुख्यालय बना दिया इन बहुत वहाँ पे कचरा था, कूड़ा करकट था, पूरा एकदम अच्छा, ऐसा कचरा था कि हम लोगों ने डीएम साहब ने इस्तेमाल कर लिया, आप लोगों को पूछा तक नहीं। जैसे यूज इट थ्रो, कोई सामान काम की चीज है तो रख लिया। तो ये आप मुझे बताइए, करते क्या हैं आप? हम तो कालीन बीनते हैं, हाथ वाला कालीन क्या करें, अपने बच्चों को इसी से परवरिश कर रहे हैं। कितना कमा लेते हैं? कमा लेते हैं 100-150 रुपया मात्र कमा लेते हैं, बस ज़्यादा है ज़्यादा। अब 40-45 वर्ष का उम्र हो गया। आज 14 साल से हम लोग परदेश जा रहे थे, इसके पहले परदेश जा रहे, सूरत 17-18 नौकरी के चक्कर में प्रदेश भी नहीं जा पाए। इस समय हम लोगों की दयनीय स्थिति है, कैसे हम लोगों का पेट पर्दा चल रहा है। अब ऊपर वाला ही न्याय करेगा। उम्मीद है। हाँ, एक उम्मीद है कि काश हम लोगों के साथ अरे माननीय योगी आदित्यनाथ जी आए थे, बहुत बहुत खुशियाँ हम लोगों के साथ लुटा के चले गए। भैया 3 महीने में मैं नियुक्ति कर दूंगा, मेरी सरकार बनेगी। तो फिर हम लोगों को उनकी सरकार बना दिया। अब देखो महाराज जी क्या कहते हैं। निश्चित तौर पे थोड़ा बताइए डिटेल में, क्या कुछ हुआ, कहाँ रुक? हम 2008 से यहाँ पे मर रहे हैं भदोही ज़िले में। ये बताइए, छोटा सा ज़िला है भदोही ज़िला। हम बाबा साहब के हाथ जोड़ में कहना चाहता हूँ, क्या छोटे बच्चों को दूध पिलाया जाता है, पानी पिलाया जाता है,
क्या हम लोग को पानी भी नसीब नहीं है? बताइए, हम लोग 13 साल से मर रहे हैं, बाल बच्चे मर रहे हैं, मजदूरी काम कर रहे हैं, बताइए कैसे जिएंगे? बाबा साहब की विनती है कि आप ही का हम भक्त हम भी हैं इतना दिन से। सोचिए बाबा साहब, हाथ जोड़ विनती करता हूँ कि आप भदोही जिला का नियुक्ति जितना जल्दी हो सकेगा कर देंगे। नहीं कितने लोग हम हत्या कर लेंगे, मर जाएंगे खाए बिन, कहाँ से जिए खाएंगे? बताइए बाबा जी। हम विनती करता हूँ कि उनसे, बाबा साहब आदित्य योगीनाथ से, कि आप जल्दी जल्दी नियुक्ति कराने का। लगातार 14 सालों से आप लोग आंदोलन 14 साल से 3 साल हमने मुख्यालय में ड्यूटी किया, वहाँ पर सफाई किया, कचरा कुचरा इतना था कि अभी भी गंदगी अब एकदम नहीं रह गया, हम लोग सफाई कर दिए हैं। सोचिए।